हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो आज हम इस लेक्चर पे क्लास 12 की बात करेंगे और जिस पे टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट। और आज मैं आपसे बात करूंगा, देखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की भी बात आती है, बट उससे पहले मैं छोटी छोटी डेफिनेशंस है उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है। तो इससे पहले वीडियोस में हमने काफी चर्चा की है किसके बारे में, चार्जेस के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है, उसके बारे में आज डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में आने से पहले मैं आपको थोड़ा ग्रामेटिकली समझाता हूं क्या बोलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो, लेट अस कंसीडर वी हैव टू चार्ज। मान लीजिए एक चार्ज मेरे पास ये है और मान लीजिए एक दूसरा चार्ज मेरे पास ये है, और ये जो चार्ज है ये चार्ज मेरे पास क्या है, नेगेटिव क्यू, और ये मेरे पास चार्ज कौन है, पॉजिटिव। ये कौन कहता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और एक चीज और याद रखना, ये जो दोनों चार्जेस होंगे इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब सेम साइजेस के होने चाहिए। मतलब अगर ये 20 कूलम का है, छोटी हमेशा लेते हैं हम, मान लो कोई चार्ज है 2 कूलम का है और ये भी मान लो 2 कूलम का है, तो ये नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा और उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही कहता है कि आपके पास कोई भी अगर आप 2 चार्ज ले रहे हो उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर उसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा और वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बाय कन्वेंशनली लिया गया हुआ है 2a, ठीक है। और इन चार्जेस के बीच में एक एग्जैक्टली कुछ छोटा सा सेंटर पॉइंट होगा जिसे मैं रिप्रेजेंट इससे कर देता हूं O से, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा सेम इस यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस होगा। मतलब नेगेटिव टू द सेंटर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही सेंटर टू द पॉजिटिव चार्ज तक होगा। मतलब अगर ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है, 2a है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, a, और यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी a। तो a प्लस a कितने हो जाएंगे, 2a। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये कन्वेंशंस कहती है भाई, कन्वेंशंस इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहती है कि जो डिस्टेंस है वो 2a लो। कोई बोले कि भाई 0.5 क्यों नहीं लिया, भाई याद रखना ये मैथमेटिकल इजी कैलकुलेशन करने के लिए ही हम ऐसी टर्म्स देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आप यहां से क्या बन सकती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ने हमें क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, मे बी डिफाइंड एज कंसिस्ट ऑफ 2 अनइक्वल चार्ज, लिखूंगा अनइक्वल charges and separated by a certain distance। means according to definition of electric dipole क्या कहता है, इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, डाइपोल मीन्स डाई मीन्स 2 पोल। तो मतलब ये हो गया कि 2 चार्जेस के बीच का कोई जो सर्टेन डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसी से कुछ और रिलेटेड टर्म्स हैं। देखो इन चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है ना और कुछ लेंथ है ना, मतलब हम कैसे, इससे कहते हैं डाइपोल लेंथ। तो हम डाइपोल लेंथ की अगर हम डेफिनेशन को पूछ ले आपसे क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल लेंथ, तो याद रखना और डाइपोल के बीच की जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ कहेंगे। तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, अब बात करेगा डाइपोल लेंथ की, डाइपोल लेंथ। तो डाइपोल लेंथ क्या होगी बच्चे, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 डाइपोल, इन दोनों डाइपोल मतलब ये जो 2 चार्जेस हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, में जो लेंथ होगी उसी लेंथ को हम क्या कहेंगे, डाइपोल लेंथ कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन
द टू चार्जेस। ये मैं खुद से डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, ऐसे अगर अपने वे में लिखना चाहो, जो डिस्टेंस होगा इन दो चार्जेस के बीच का, उससे बनने वाली जो लेंथ होगी, और उसी लेंथ को क्या कहेंगे, डाइपोल लेंथ। समझ जाओ, डाई मींस टू, पोल्स, ये दोनों पोल मान लो, जो बीच का जो लेंथ होगा उसी को क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ। ये थी बात इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब यहां पर एक जो मेन मुद्दा आता है वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होती है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने पहले भी बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने बोला यहां पर, इसकी ही जो स्ट्रेंथ को मेजर करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम केस में भी हियर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम ऐसा कह सकते हैं। देखो तीसरी डेफिनेशन यहां से क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दूसरी बात मैंने क्या बोली, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसी कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनेगी कि हुज मैग्नीट्यूड इज, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी ऑब्वियसली बात इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, हुज मैग्नीट्यूड is equal to the charges, product of the charge, and the certain distance, and a distance। अब देखिए, ये आपको कहता है कि चार्ज अब आइदर पॉजिटिव लो आइदर नेगेटिव लो, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। डाइपोल यही कहता है आपके पास। मैंने क्या बोला कि ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको क्या कहता है कि ये स्ट्रेंथ को मेजर करता है, किसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जो जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना होता है, 2a। तो मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली, अगर मैं मैथमेटिकली की बात करूं तो इसे याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं T सिंबल से, ठीक है। और ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैं इसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी डाल रहा हूं, या पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। P जो होगा वो बराबर किसके होगा, अभी कहा मैंने, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस इनटू 2a। तो मैथमेटिकली अब आपको याद रखना हमेशा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, आइदर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है, इनटू 2a, ठीक है। अब यहां से मैं अगर इसका एसआई यूनिट निकालना चाहूं तो इट्स एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगा बच्चे, देखो चार्ज का क्या होता है, कूलम, और ए क्या बेसिकली डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हो, मीटर में मेजर करते हो, तो इसका क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। तो अगर आप चार्ज को निकालना चाहो, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहो, तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, बच्चे देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसका तो हमें पता चल गया है a है, a मतलब क्या हो गया, 2a क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑलवेज रिटन इन मीटर, तो मीटर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ में, तो L1 आ जाएगा। अभी Q कैसे निकालेंगे, तो करंट की डेफिनेशन सबको पता होगा, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो मेरे पास क्या है, Q इक्वल टू I डॉट T। तो यहां से मैं क्या करूंगा, Q इक्वल टू I का क्या होता है, एम्पियर इनटू टाइम का T आ जाएगा। तो मेरे पास इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, AT1 L1, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला इज AT1 L1, ठीक है बच्चे।
तो ये आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। और मैंने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी, आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहां पर आपने कहा जो मैग्नीट्यूड ऑफ P है वो बराबर है Q into 2A। हाउ कैन हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपसे कोई पूछे कैसे कह सकते हो, तो देखो बच्चे, क्यू भी द, अभी मैं इसके ऊपर ये सिंबल डालता, क्यू जो होता है चार्ज आपको पता है ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी है, तो व्हाई वी कॉल्ड एज P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। तो वो क्या आएगा आपके पास, मान लीजिए ये मेरे पास एक चार्ज दिया था जो मैंने ये वाला, ये मान लो चार्ज क्या है -Q, ये वाला मेरे पास क्या है पॉजिटिव Q। बच्चे अच्छे से दिमाग में रखना बात को। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 2A। अगर इसी डिस्टेंस को मैं डिस्प्लेसमेंट बना देता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसमें होता है, वेक्टर्स में होता है ना। तो देखो इसके बीच का जो डिस्टेंस है कुछ, अब मैं कहता हूं कि अगर ये चार्ज इधर जाता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कूलम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म, अगर ये चार्ज इधर डिस्प्लेस होता था तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वहां पर आपको याद चीजें रखनी है। तो मान लीजिए अगर डाइपोल कहां से, ये चार्ज यहां से यहां तक जाता है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कहां से होती है, -Q से पॉजिटिव Q। मान लो ये कितना होगा 2। और अगर आप इस चार्ज का इफेक्ट इस पे डालते हो तो इस समय अगर आप पॉजिटिव Q टू रिस्पेक्ट -Q करते हो तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। मतलब पढ़ते थे ना फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, सेम केस में भी है। अगर मैं -Q से डायरेक्शन इंडिकेट करता हूं पॉजिटिव Q की तरफ डाइपोल की, तो ये बिहेव किसका करेगा, डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट को बिहेव करवाओगे तो 2A के क्या ट्रीट होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और Q इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ दीस टू टर्म, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ आया होगा अच्छे से क्या कहा मैंने। तो बच्चे बाय कन्वेंशन से एक चीज याद रखना, बाय कन्वेंशन ये कहा गया है कि जो P की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो हमेशा, इन फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं, वो हमेशा कहां से होगी, नेगेटिव Q से कहां होगी, पॉजिटिव Q पे। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। बट इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, पॉजिटिव Q से हम लेते हैं नेगेटिव Q। तो उसकी बात मैं यहां पर नहीं करूंगा, बट सिंपल आप याद रखो हम क्या बोलते हैं, बाय कन्वेंशंस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, जो याद रखना, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहां से कहां होगी, नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चे। अब ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि एग्जांपल बता दो मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो आप परेशान नहीं होना, सिंपल आप बोल देना कि हमारे पास एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये अगर पूछे इलेक्ट्रिक डाइपोल की सारी, तो याद रखना वो क्या होती है, H2 वाटर। देखो वाटर H2O ना, तो हमारे पास O भी नेगेटिव, H पॉजिटिव, मेक सम एंगल, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमारे पास वाटर हो गया, NH3 हो गया, तो व्हाटएवर, ये आपके पास क्या आ जाएगी, एग्जांपल आ जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की आपको अच्छे से समझ आई होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिंपली मैंने आपको कहा कि आपके पास इट कंसिस्ट ऑफ टू अनइक्वल चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई भी दो चार्जेस को उनके बीच का कुछ दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। और इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा याद रखना, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक आपके पास इंपॉर्टेंट नोट आता है, ठीक है, उसे याद रखना आपको। बच्चे पास करके ये लिख लेना, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, वीडियो को पास करके लिख देना इसको अच्छे से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, एक इंपॉर्टेंट नोट्स की मैं बात कर रहा था, जो अगर आपसे कुछ पूछ ले
पूछा जा सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अगर कोरोना आ सकता है तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि मान लो ये चार्जेस जो हैं पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, ये काफी बड़े हैं, मान लो ये दोनों जो चार्जेस हैं काफी बड़े हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो काफी छोटा है। इफ चार्जेस आर वेरी लार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस, तो उस समय क्या होगा? अगर हमारे पास चार्जेस काफी बड़े हो जाते हैं, काफी बड़े चार्जेस होंगे और छोटे छोटा डिस्टेंस होगा उन चार्जेस के बीच में, तो उस समय हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा ये बिहेव करेगा एक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो उस समय हम इसे क्या कहेंगे? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सिंपली याद रखना, जिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडियली कब बिहेव करेगा? जब इसका जो साइज होगा वो काफी छोटा होगा, निग्लिजिबल बोलेंगे, उस समय डाइपोल हैव नो साइज। हम ऐसा कह सकते हैं कि डाइपोल हैव नो साइज, उससे हम कहते हैं आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चे हो कि आपको यहां तक समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, और अगर हमारे पास चार्ज काफी बड़े हों और अगर उनके बीच का डिस्टेंस काफी छोटा हो तो उस समय जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो बिहेव करेगा आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया? बेसिकली एक उस समय ये होगा कि उसका जो साइज होगा हैविंग नो साइज, सिंपल अपना याद रखो। और अब हम इस पे एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर देता हूँ, डिस्कस करता हूँ आपके सामने। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को देखकर बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप कर लेना अपनी नोटबुक पे। सपोज करता हूँ, सपोज किया मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, सपोज करो मेरे पास ये दो चार्ज, मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज है, और ये चार्ज मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? सपोज कर लो कुछ भी, अगर 2a हमारे पास कितना होगा? अब वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की दोनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब इसका जो चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव क्यू जो होगा, ये बराबर किसके होना चाहिए? मैं सपोज कर देता हूं, अपनी मर्जी से लिख देता हूं 20 एनसी। भाई एनसी क्या होता है? ये प्रदीप की बुक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, एनसी का मतलब क्या हो गया? नैनोकूलम। ठीक है, और आपके पास पॉजिटिव क्यूबी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। ये मैंने आपको पहले कहा, ये कौन कहता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है, मैं नहीं कहता भाई। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 mm, मतलब 5 मिलीमीटर। तो यू हैव टू सॉल्व द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बीच में बनने वाली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी? तो देखो यहां पर बच्चे, मैं यहां पर सोल्यूशन करने लगा हूं, यहां पर लिखूंगा वी नो दैट, सॉरी पहले हम लिख देते हैं ना, हियर जो हमारे पास चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? लेट्स सपोज करो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस क्यू इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 20 नैनोकूलम। लेट्स सपोज किया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2a इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 5 मिलीमीटर की। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। याद रखना 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ के। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहां से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला गया निकालने के लिए, मूवमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि P जो होगा वो बराबर किसके होगा? Q इंटू 2a। तो ये जो Q होगा पॉजिटिव नेगेटिव, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मेरे पास देखो Q क्या आ जाएगा? 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये आएगा ना, इंटू 2a की वैल्यू कितनी है? 2a इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻3। तो बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा? मीटर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 25 100 इंटू बेसिस द सेम पावर शुड बी एडेड, -9 + 9।
तो ये आ जाएगा कूलम मीटर। तो मेरे पास देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट 100 को लिख सकते हैं हम 10⁻10 इंटू 10⁻, सॉरी ये माइनस था, तो ये आ जाएगा -12। तो बेसिस द सेम पावर शुड ऑलवेज बी एडेड 10-12 ऑलवेज इक्वल टू 10⁻12 कूलम मीटर। तो बच्चे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आई वो कितनी आ गई 10⁻12 सॉरी 10⁻10, ठीक है 12 -10 सॉरी 10⁻10 नहीं 10⁻10 100 10⁻9 -3 10 -3 गिव अस कितना आ गया बच्चे 10⁻, अगर हम 10 में से 12 गए तो बीच कितना बचेगा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, देखो लेट्स सी 9 हो गया 10⁻9, ये हो गया ठीक है, ये भी ठीक है, 25 से कितना होता है 100, ठीक है 10⁻10 इज ऑलवेज इक्वल टू 100, ठीक है, ये भी डिस्टेंस मास शुड बी एडेड 912, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻2 माइनस का आ जाएगा। तो जो बनने वाली मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, P इज इक्वल टू 10⁻2 कूलम मीटर। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल। तो बच्चे आज के हम इस लेक्चर पे इतना ही रखेंगे। फिर भी जिस बच्चे ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नई नई अपडेशन आती रहे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट में डाल दो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज के रिलेटेड। तो इसके बाद वाला जो हम लेक्चर होगा उस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और डाइपोल में, और वो टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग है और वो हमेशा एनसीईआरटी में होंगे या जेके बोर्ड हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, वहां पर 5 मार्क्स का डेफिनेटली आएगा ही आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।